अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटर साइंस 10th का हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है यूज़र इंटरेक्शन। मीन ये है कि जब एक यूज़र किसी प्रोग्राम को यूज़ करता है तो वो प्रोग्राम को क्या देता है और प्रोग्राम उसे रिटर्न में क्या देता है। यानी यूँ समझ लें कि जब भी कोई यूज़र किसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, तो यूज़र को कुछ वैल्यूज़ प्रोग्राम में एंटर करना पड़ती हैं। इन वैल्यूज़ को हम इनपुट कहते हैं और उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोग्राम होता है वो यूज़र को स्क्रीन पर कुछ वैल्यूज़ देता है, कुछ चीज़ें दिखाता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। यानी अगर हम प्रोग्राम और यूज़र को इक्वल रखें, ये हमारा प्रोग्राम है और इधर हमारा यूज़र है, तो यूज़र जो कुछ प्रोग्राम को देगा उस चीज़ को हम इनपुट कहते हैं और प्रोग्राम जो कुछ डिस्प्ले करेगा यूज़र के लिए उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये स्केच समझ में आ गया होगा कि एक प्रोग्रामर ने बनाया और यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, तो उसको यूज़ करते हुए यूज़र कुछ वैल्यूज़ प्रोग्राम को देगा। वो वैल्यूज़ जो यूज़र प्रोग्राम को देता है उसको हम इनपुट कहते हैं और प्रोग्राम जिन वैल्यूज़ को, जिन चीज़ों को डिस्प्ले करता है यूज़र के लिए, उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। आज हम देख रहे हैं फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो आउटपुट जो है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है जिसे हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, वो कोई मैसेज भी हो सकता है जो प्रोग्रामर यूज़र के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता है। यानी हम डायरेक्टली भी स्क्रीन पर कोई मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम किसी प्रोग्राम में यूज़र को कोई मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज से क्या मुराद है कि हम कहते हैं कि यूज़र अपना नाम एंटर करे। अब एंटर करने से पहले हम यूज़र को एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं और वो मैसेज है एंटर यूअर नेम। तो इस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रिंट एफ की कमांड चाहिए होगी। तो प्रिंट एफ क्या चीज़ है? प्रिंट एफ एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन का मतलब ये है कि ये लैंग्वेज के अंदर बना हुआ फंक्शन है, पहले से बिल्ट है, इसे हमें अज खुद नहीं बनाना पड़ता। याद रखें, फंक्शन वो भी होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर खुद भी बनाता है, लेकिन प्रिंट एफ का फंक्शन जो है इसे प्रोग्रामर खुद नहीं बनाता, बिल्ट इन होता है, लैंग्वेज में पहले से बना हुआ होता है। प्रोग्रामर सिर्फ इसे यूज़ करता है और इसके यूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रिंट एफ की कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब प्रिंट एफ फंक्शन जो है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, प्रिंट एफ, और ये लफ्ज़ निकला है प्रिंट फॉर्मेटेड से, यानी एफ का मतलब है फॉर्मेटेड। इसे हम फॉर्मेटेड क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो आउटपुट हम स्क्रीन पर दिखाते हैं उसे हम फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं, एक ख़ास तरतीब में लेकर आते हैं, ख़ास तरीके से जो है उसे डिस्प्ले करते हैं, इसलिए उसको हम फॉर्मेटेड कहते हैं। तो मीन ये है कि प्रिंट एफ का फंक्शन फॉर्मेटेड, यानी जिस तरह से हम उसको स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे डिस्प्ले करना चाहते हैं उस तरह हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखा सकता है। अब हमने ये देखना है कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये हम किस तरह प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हम प्रीवियस चैप्टर को रिकॉल करते हैं कि हमने वहाँ पे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखना सीखा था। दोबारा हम अब चूँकि प्रोग्राम की तरफ आ रहे हैं तो एक दफ़ा सिर्फ जस्ट
आपके जो है जहन में रिवीजन के तौर पे मैं जो है दोबारा इसके बारे में आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम लिखने में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंक्लूड स्टेटमेंट लिखते हैं स्टार्ट में, हैश इंक्लूड, और यहाँ पर हम हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड करवाएंगे, क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन जब भी आप यूज़ करेंगे या स्कैन एफ फंक्शन जब भी आप यूज़ करेंगे तो आप इसको इंक्लूड करवाएंगे। नंबर 2 पे आपने मेन फंक्शन लिखना है, जिसके लिए आप वाइड, उसके बाद मेन और खाली ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखेंगे इस तरह से, और इसके नीचे ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये वो जगह है जहां पर हमने अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी है, लिहाजा प्रिंट एफ भी हम यहीं पर लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि जब भी हमने प्रोग्राम लिखना है तो इसी तरीके से लिखना है, और जो भी प्रिंट एफ की कमांड, स्कैन एफ की, गेट सी है, जो भी कमांड्स, जो फंक्शन हमने लिखने हैं वो हमने इस जगह पर लिखने हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में, इन ब्रेसेस के दरमियान में, यहाँ पर हमने लिखने हैं। तो अब प्रिंट एफ का जो फंक्शन है इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है। प्रिंट एफ में पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपनी तरफ से कोई मैसेज यूज़र के सामने डिस्प्ले करना चाहते हैं, यूज़र के सामने हम कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी की, वो किसी वेरिएबल में नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ यूज़र के सामने लाना चाहते हैं तो वो कैसे लाएंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हमारा नाम भी हो सकता है, वो कोई मैसेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यूज़र को कह रहे हैं एंटर योर नेम, एंटर योर क्लास, एंटर ए नंबर, तो कोई नंबर एंटर कर दें, जो हम उससे कोई इनपुट लेना चाहते हैं उसके लिए हम कोई मैसेज दे रहे हैं, अभी इनपुट ले नहीं रहे, मैसेज दे रहे हैं उसको। तो जब भी हम स्क्रीन पर यूज़र के लिए कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहेंगे, कोई मैसेज फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे बुक के अंदर एग्जांपल, उसमें हम हेलो वर्ड को डिस्प्ले करना चाहते हैं। हेलो वर्ड, ये दो अल्फाज हैं, इनको हम स्क्रीन पर यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखना होता है प्रिंट एफ, ये हमने लिख दिया प्रिंट एफ। उसके बाद ब्रैकेट जो है ये आपने स्टार्ट करनी है, और इस ब्रैकेट के अंदर आपने वो स्टेटमेंट, वो जुमला, वो सेंटेंस, वो अल्फाज लिखने हैं जो यूज़र के सामने आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन आपने इनको लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ड, तो ये हमने लिख दिया हेलो वर्ड, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन यहाँ पे ज़रूर लगाना, याद रखें यहाँ पे, यहाँ इन जगहों पे आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना। तो प्रिंट एफ की कमांड में प्रिंट एफ, उसके बाद ब्रैकेट्स में डबल कोटेशंस के अंदर, डबल कोटेशंस के अंदर, इनको हम उर्दू में वावीन कहते हैं, इंग्लिश में हम इनको कहते हैं डबल कोटेशंस। तो डबल कोटेशंस के अंदर आपने वो चीज़ लिखनी है जिसे आप यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पर यूज़र के लिए। तो अब जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ये प्रिंट एफ, उसके बाद हम ये लिखेंगे, तो याद रखें इसका जो रिजल्ट आएगा वो यही अल्फाज होंगे, ये स्क्रीन पर हमें नज़र आएंगे, यानी स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा जाएगा हेलो वर्ड। तो ये हमारा पहला छोटा सा काम था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान करके आपके सामने पेश करूँगा कि प्रिंट एफ की कमांड क्या। अभी हमने आगे चलना है, इस कमांड को हमने, इस फंक्शन को कम्प्लीटली सीखना है, इस कमांड को हमने टोटली जो है इसको लर्न करना है कि आया किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो प्रिंट एफ के लिए पहली बात हमें ये समझ में आई कि यहाँ जो चीज़ भी हम लिखेंगे इन कोटेशंस के अंदर, डबल कोटेशंस के अंदर जो चीज़ भी हम लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए यहाँ हमने कैपिटल एच लिखा है, यानी एच बड़ा है, बाकी स्मॉल लेटर्स हैं, तो एच यहाँ पे कैपिटल आया, बाकी स्मॉल आए हैं। यहाँ पे डब्ल्यू हमने बड़ा लिखा है तो यहाँ डब्ल्यू बड़ा आया, बाकी स्मॉल आए। तो जैसे हम लिखेंगे ऐसे ही डिस्प्ले होगा। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और बुक में से देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि प्रिंट एफ की कमांड दी गई है और इसके अंदर लिखा गया है आई एम अपर केस। इसमें जो अपर केस लिखा गया है ये सारे का सारा कैपिटल लेटर्स में है, एंड दिस इज लोअर केस, और बाकी तमाम जो है ये भी और ये लोअर केस लेटर्स में है,
यानी कि छोटे हरूफ में है, ये बड़े हरूफ में है, आई और अपर केस। अब वो कहता है कि बताएं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो अगर आपको printf की कमांड समझ में आ गई तो यकीनन आपको ये पता लग गया होगा कि जिस तरह से हमने इसको लिखा है यहां पर, ऐसे ही ये एज इट इज डिस्प्ले होगा यूजर के सामने। लिहाजा इसकी आउटपुट यही होगी जो अल्फाज यहां पे लिखे हैं और जिस तरतीब से लिखे हैं यही इसकी आउटपुट होगी। तो देखें जैसे हमने यहां लिखा है ऐसे इसी तरह ये स्क्रीन पर ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डबल कोटेशंस में जो चीज भी हम लिखेंगे स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। अब वो हमसे एक क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक आदमी जो है वो अपना फर्स्ट नेम, यानी कि अपने नाम का, नाम में होते हैं ना दो पार्ट होते हैं, जैसे मोहम्मद अरशद है, इसमें मोहम्मद फर्स्ट नेम होगा और अरशद जो है ये लास्ट नेम होगा। तो वो कहता है कि फर्स्ट नेम को कैपिटल में शो करें स्क्रीन पर और जो लास्ट नेम है यानी नाम का जो आखिरी हिस्सा है, अगला हिस्सा है, उसे लोअर केस में यानी छोटे हरूफ में स्क्रीन पर दिखाएं। इसके लिए printf की कमांड लिखें। तो अब मैं एक अज्यूम कर लेते हैं कि नाम है मोहम्मद अरशद। तो हमने चूंकि फर्स्ट को कैपिटल में लिखना है तो यहाँ हमने फर्स्ट को कैपिटल में लिख दिया है तो कैपिटल में ही आएगा स्क्रीन पर, और अरशद को हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो ये स्क्रीन पर भी स्मॉल में आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जिस तरह आप किसी भी मैसेज को जिस हालत में जिस तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसा उसका फॉर्मेट आप बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको फॉर्मेटेड, प्रिंट फॉर्मेटेड कहा जाता है क्योंकि ये फॉर्मेटेड आउटपुट दिखा सकता है स्क्रीन पर, जैसे हम चाहेंगे वैसी ही दिखा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बात हो गई डायरेक्टली मैसेज लिखने की। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहें, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यूज भी हमें यूजर के सामने प्रिंट कराना होती हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम वेरिएबल के ऊपर कर रहे होते हैं, और जब कैलकुलेशन वेरिएबल के ऊपर हो रही हैं तो उसकी वैल्यू भी हमें स्क्रीन पर प्रिंट कराना जरूरी होती है। तो जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे तो कैसे करवाएंगे? उसके लिए एक चीज ध्यान में रखें कि अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर की हुई है और आप स्क्रीन पे उसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप सिर्फ इन कोटेशंस के जरिए उसे प्रिंट नहीं करा सकते, उसका एक स्पेशल मेथड है। आइए एक एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल का नाम a है और इसमें हमने 5 की वैल्यू स्टोर की है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है, इसमें ये डाटा टाइप है, ये वेरिएबल है और इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो 5 है। तो अब हम a की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं यूजर के सामने। हम चाहते हैं कि a में जो भी वैल्यू स्टोर है, यहाँ पर a में चूंकि 5 स्टोर है तो हम ये चाहते हैं कि printf की कमांड हम इस तरीके से लिखें कि जब वो कमांड चले तो यूजर के सामने 5 जो है वो आ जाए, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू यूजर के सामने आ जाए। तो अब इसमें जो है हमने क्या किया कि printf और डबल कोटेशंस में हमने a लिख दिया, लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो स्क्रीन पे a प्रिंट होगा, a की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा था कि हम जो चीज भी डबल कोटेशन में लिखेंगे वो एज इट इज उसी तरह ही प्रिंट हो जाएगी। तो अब चूंकि हमने a लिखा तो उसने a प्रिंट कर दिया। अगर हम किसी वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो डबल कोटेशन उस वेरिएबल का नेम तो प्रिंट कर देंगे लेकिन उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो उसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें जो चीज चाहिए उसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? ये वेरिएबल की जो डाटा टाइप होती है उसके हिसाब से होता है। हमने चूंकि डाटा टाइप पढ़ी हैं लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, और वहां हमने देखा था कि डाटा टाइप जो है ये 3 तरह की होती हैं, जिसमें इंट टाइप थी, दूसरी जो है वो फ्लोट टाइप थी और तीसरी जो है वो कैर टाइप थी। ये 3 तरह की डाटा टाइप होती हैं। अगर हम इंट टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये परसेंटेज के निशान से शुरू होता है, ये परसेंटेज का निशान, और इंट के लिए हम डी लगाते हैं। तो
इसको पढ़ा जाता है %d। तो %d यूज करेंगे या फिर %i, दोनों में से कोई एक यूज हो सकता है इंट टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? फ्लोट टाइप वैल्यू के लिए %f होगा। कैर टाइप वैल्यू के लिए क्या होगा? %c होगा। स्मॉल में लिखे जाएंगे ये तमाम। तो ये हो गए फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जब हम कोई वैल्यू प्रिंट कराने लगेंगे तो यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा और साथ में उस वेरिएबल का नेम जो है वो भी लिखना पड़ेगा। जब हम ये दोनों चीजें लिखेंगे खास तरीके से तो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। बहुत आसान सा मेथड है। यहाँ पे हमने ए लिखा था, ए की बजाय डबल कोटेशंस में आप इसकी डाटा टाइप को देखें। ये जो हमारे पास वेरिएबल ए है इसकी डाटा टाइप है इंट। तो इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है? %d। लिहाजा डबल कोटेशंस में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएं %d और इन कोटेशंस को आप क्लोज कर दें। तो ये हमारा पहला काम हो गया। जहां पे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे वहां पे अब ए नहीं, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन इसके लिए आपको इसके बाद इस वेरिएबल का नाम भी लिखना पड़ेगा। वो कैसे? कि जैसे डबल कोटेशंस खत्म हो आप यहां पर कॉमा लगाएं और कॉमा लगाने के बाद आप यहां पर वेरिएबल का नेम लिखें और अब आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें और यहां पर सेमी कॉलन लगा दें। तो देखें अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब ये जो प्रिंट एफ की कमांड है ये स्क्रीन पर क्या प्रिंट कराएगी? ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5। तो जब आप इस तरह से इसको लिखेंगे तो स्क्रीन पर 5 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आप इस तरह से भी कि अगर सिर्फ आपने वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दें, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी, आप जो है इसके साथ कोई अपना मैसेज भी साथ लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं स्क्रीन पे 5 ना आए बल्कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आए माई ग्रेड इज 5। हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे ऐसे लिखा हुआ है माई ग्रेड इज 5। तो अब हमें ये मैसेज भी इन कोटेशंस के अंदर जो है लिखना पड़ेगा। कैसे? बहुत आसान है। अब अगर आपने इस तरह लिखना है तो अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं। यहाँ पे हम इस मैसेज को लिखते हैं पहले माई ग्रेड इज। अब जहां पे आपने ए की वैल्यू प्रिंट करानी है हम कहते हैं वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है ये ए में से ले, यानी ये हमने खुद नहीं देनी, हम 5 नहीं हर दफा देना चाहते। हम कहते हैं ए के अंदर फर्ज किया ए में 10 स्टोर है तो हम कहते हैं 10 आ जाए, ए में जो है 20 स्टोर है तो यहाँ पे 20 आ जाए। तो यहाँ पे जब हम ए से वैल्यू लेना चाहेंगे, वेरिएबल से वैल्यू लेना चाहेंगे तो यहाँ पे हम %d लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हम क्लोज कर देंगे। अब जो हमने %d लिखा है इसकी वैल्यू के लिए हम वेरिएबल का नेम यानी कि a यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स इस कमांड का जो प्रिंट है ये इस तरह से आएगा माई ग्रेड इज, ये एज इट इज आएगा और %d की जगह पे चूंकि यहाँ 10 है तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। तो इस तरह ये हमारी स्टेटमेंट आएगी। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यूज हम प्रिंट कराना चाहें तो वो कैसे करवाएंगे। और इसी तरह से जो है हम फ्लोट टाइप को भी एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट में लाना चाहते हैं कि फ्लोट वैल्यूज किस तरह डिस्प्ले होती हैं स्क्रीन पर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनका थोड़ा सा मामला होता है। तो दोनों चीज़ों को हम देखते हैं फ्लोट टाइप वैल्यू कैसे प्रिंट होगी। इसके लिए हम अपनी बुक की नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं बुक की नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
इस एग्जाम्पल के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए हैं। एक वेरिएबल का नाम है हाइट और इसकी डाटा टाइप फ्लोट है, इसमें वैल्यू 5.8 है। दूसरा वेरिएबल एज नाम का है, इसका नाम है एज और इसकी डाटा टाइप इंट है और इसमें वैल्यू है 35। अब हम ये प्रिंट एफ की कमांड लिखी गई है और इसका रिजल्ट हम देखना चाहते हैं कि क्या आएगा। इसमें देखें कि हमने यहाँ लिखा है माई एज इज। अब ये चीज़ जो है ये एज इट इज स्क्रीन पर इसी तरह प्रिंट हो जाएगी। %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और इस जगह पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। किस वेरिएबल की? जो इनके आगे हमने यहाँ वेरिएबल लिखे हैं। चूंकि इसमें दो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको नजर आ रहे हैं, %d यहाँ पे %f, तो ये जो %d है तरतीब में पहला है, तो इसकी जगह पर एज वाले इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे, और ये जो %f है ये तरतीब में दूसरा है, तो इस वाली जगह पर हाइट वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। यानी यहाँ पे 35 प्रिंट होगा और यहाँ पे 5.8 जो है वो प्रिंट होगा। इस तरह जब हम यहाँ डिस्प्ले में देखेंगे तो माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.800000। अब जो है एक चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि डबल कोटेशंस जैसे ही ख़त्म होते हैं हमने यहाँ कॉमा ज़रूर लगाना है फ़ौरन बाद इसके। उसके बाद हमने फर्स्ट वेरिएबल जिसकी जगह फर्स्ट वाली जगह पे यानी यहाँ पे जिसकी वैल्यू स्टोर करनी है उस वेरिएबल का नेम लिखना है। इसमें सेकंड वाली जगह पे जिसकी वैल्यू स्टोर करनी है उस वेरिएबल का नेम यहाँ लिखना है और इनके दरमियान में हमने कॉमा लगाना है, लास्ट में हमने सेमी कॉलन लगाना है। तो ये तो थी प्रिंट एफ की कमांड लिखने की तरतीब। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ ये हमें नज़र आई कि हमने यहाँ पे %f लिखा तो 5.800, इसने जो है यहाँ पे 50 जो हैं ये इजाफी लगाए हैं। तो क्यों? इसलिए कि जब भी आप फ्लोट टाइप वैल्यू को %f से प्रिंट करेंगे तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद इशारिया के बाद 6 रकमें देगा। 6 डिजिट्स आपको इशारिया के बाद डिस्प्ले में नज़र आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि ये 6 जो डिजिट हैं ये आपको नज़र ना आए अपनी मर्जी के, जैसे यहाँ पे आपके पास था डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो आप कहते हैं 5.8 ही आ जाए, या आप चाहते हैं कि इशारिये के बाद नहीं जी 2 डिजिट आने चाहिए, 2 रकमें आनी चाहिए, या आप कहते हैं इशारिये के बाद 3 आनी चाहिए, 6 तो आएंगी अगर आप इस तरह लिखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये 6 से कम हो जाएं, 6 से कम आए, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर उन डिजिट्स की तादाद लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इसी कमांड के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहाँ पर जो है %f की बजाय हम यहाँ पर लिखते हैं %2f। तो जब हम %2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 जो है ये इस 2 की वजह से यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट के बाद इस तरह से आउटपुट नजर आएगी। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 रकमें इशारिये के बाद आएंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। अगर आप यहाँ पे 2 की बजाय 3 लिख देंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह आउटपुट नजर आएगी इसकी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 4 लिख देंगे तो यहाँ पे 4 लिखने से आपको यहाँ पर इस तरह आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो मतलब ये हुआ कि डेसिमल पॉइंट के बाद इशारिये के बाद जितने डिजिट आप जो है आउटपुट में लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ % और f के दरमियान आप जो है डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से लेके 5 तक, क्योंकि 6 तो आना है, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। स्टूडेंट्स, आखिरी बात इसमें ये कि प्रिंट एफ कमांड जो है ये किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी प्रिंट करा सकती है फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ। यानी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को देख रहे थे कि हम वहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम लिखें तो उसकी वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे प्रिंट हो जाती है। लेकिन अगर हम वहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं बल्कि वहाँ पे हम कोई एक्सप्रेशन दे दें, एक्सप्रेशन से मीनिंग क्या है कि कोई सी 2 वैल्यूज़
उनके दरमियान कोई ऑपरेटर लगाओ। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 20 + 30। अब ये एक्सप्रेशन है तो इसकी वैल्यू भी प्रिंट करा सकता है, या कोई दो वेरिएबल हैं a + b, तो इनकी वैल्यूज़ भी प्रिंट करा सकता है। a × a, इनकी वैल्यू भी प्रिंट करा सकता है। या कोई कांस्टेंट है जैसे 2 × π × r। अब इसमें जो है ये कांस्टेंट है, कोई भी ये कोई वेरिएबल है, तो इनकी वैल्यूज़ जो है इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लिख दें वहाँ पे, तो उस एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा, उसका जो जवाब होगा उसकी कैलकुलेशन के बाद वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे प्रिंट कराएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम बुक की एग्जांपल जो है कि मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। एग्जांपल कोड जो है 2.3 है इसका नाम। तो इसमें उसने जो है दो वैल्यूज़ का एक एक्सप्रेशन बनाया है और वो हमें ये बताना चाह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में जो उसका आंसर होगा एक्सप्रेशन का, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे प्रिंट होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिनमें एक वैल्यू है 23, एक वैल्यू है हमारे पास 23। तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं सम ऑफ 15 and 20 इज %d। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है इस जगह पे इन दोनों का मजमुआ प्रिंट हो जाए। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप यहाँ पे इन्वर्टेड कामास को क्लोज कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर कॉमा एज इट इज़, और उसके बाद हम इन दोनों का ये लिख देंगे 15 + 20। तो होगा ये कि 15 और 20 का जो मजमुआ है इसका जो आंसर है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू भी फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे प्रिंट हो सकती है। इसलिए जो है इसका आंसर अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम रन करें तो इस प्रोग्राम में क्या आएगा कि ये सारा तो एज इट इज़ प्रिंट होगा यहाँ तक, लेकिन %d की जगह पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे सम ऑफ 15 and 20 इज, अब जहाँ पे %d है यहाँ पे प्रिंट होगा 35, क्योंकि इसका जो आंसर बनता है ये 35 बनता है। तो ये एक एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं। इस तरह कोई भी वेरिएबल, आपके पास दो वेरिएबल हैं तो उनका कोई भी ऑपरेशन करवाते हुए उनका कोई एक्सप्रेशन लिख के जब आप उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वो उसका आंसर प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि हमारे पास एक जो है यहाँ पे वेरिएबल है जिसका नाम है a। मैं यहाँ वेरिएबल लिख देता हूँ, int टाइप का वेरिएबल है और इसका नाम है a और इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 5। अब यहाँ पे जो है हम इसकी जो है वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं कि इसकी जो है स्केयर प्रिंट हो जाए, इसका स्केयर प्रिंट हो जाए। तो स्केयर के लिए आपको पता ही है कि तो हम यहाँ पे लिखेंगे %d, और जब हमने इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में वैल्यू देनी है तो a का स्केयर क्या होगा, चूंकि c में स्केयर नहीं होता, c में जो है सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, तो a को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्केयर आ जाएगा, क्योंकि 5 इसकी वैल्यू है तो 5 × 5 क्या आ जाएगा 25। तो हम यहाँ पे अगर लिख दें a × a, तो हम इसको ये कह रहे हैं कि आप a की वैल्यू ना प्रिंट कराएं, a और a को मल्टीप्लाई करके यानी a के स्केयर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराएं %d की जगह पे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 25। इसी तरह अगर आप यहाँ पे स्टार की बजाय आप यहाँ पे लिख दें प्लस, कि हमें a + a की वैल्यू %d की जगह पे प्रिंट हो, तो फिर इसमें जो है आपका आंसर 25 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो 10 प्रिंट होगा, क्योंकि a + 1 जो है 5 + 5 = क्या बनता है 10 बनता है। तो स्टूडेंट्स ये आखिरी बात थी हमारी कि प्रिंट एफ जो है वो किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट करा सकता है, इसलिए आपको एक्सप्रेशन अलहदा से लिख के उसका आंसर निकाल के फिर उसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट एफ के अंदर ही अगर आप उसको जो है दे देंगे एक्सप्रेशन को, तो प्रिंट एफ उसके आंसर को प्रिंट कर देगा। मुझे उम्मीद है कि प्रिंट एफ के बारे में आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।